हेलो एवरीवन। हमने अपनी लास्ट वीडियो में परचेज़ बुक का एग्जांपल देखा था कि कैसे हम परचेज़ बुक को प्रिपेयर करते हैं। आज हम देखेंगे कि सेल्स रिटर्न्स बुक और रिटर्न्स इनवर्ड बुक कैसे प्रिपेयर करते हैं। सेल्स रिटर्न बुक को हम रिटर्न्स इनवर्ड बुक भी बोलते हैं, इसका सेकंड नेम है। बेसिकली जैसे सेल्स बुक का हमने एग्जांपल इसलिए नहीं किया क्योंकि जैसे जिस तरह से जिस मेथड से परचेज़ बुक में हम एंट्रीज पोस्ट करते हैं वैसे ही सेल्स बुक में भी जाती है। और जो सेल्स रिटर्न या परचेज रिटर्न है उसमें भी सिमिलर काइंड ऑफ तरीके से ही एंट्रीज को पोस्ट किया जाता है। यहाँ पर ही एक इमेजिनरी फिगर्स है, ये किसी स्पेसिफिक इलस्ट्रेशन के कोई क्वेश्चन नहीं है या बिजनेस की नहीं है एंट्रीज, ये एक अज्यूम्ड फिगर्स है। जैसे कि हमारा जो फॉर्मेट है वो सेम रहेगा। पहले हम लिखेंगे डेट, फिर आएंगे हमारे पर्टिकुलर्स, फिर आएंगे डिटेल्स, फिर लेजर फोलियो, फिर अमाउंट। अब जैसे यहाँ पे इन्होंने पहली एंट्री ली है, ट्रांजैक्शन ली है, सुनील बैंक एंड कंपनी 6 कॉपीज़ डबल एंट्री बुक कीपिंग बाय TS गरेवाल @7। यहाँ पर क्या है, सेल्स रिटर्न का मतलब क्या होता है कि हमने अपने कस्टमर को सामान बेचा था पर वो कस्टमर ने हमें सामान वापस कर दिया। तो वो कई बार होता है कि हम कस्टमर्स जो फ्रिक्वेंटली अपना सामान वापस करते हैं, तो हम ये कन्वीनियंट हो जाता है कि हम जो भी सामान वापस आ रहा है उसका हम रिकॉर्ड कीपिंग करें एक सेपरेट बुक में। इसलिए हम रिटर्न इनवर्ड बुक प्रिपेयर करते हैं। फर्स्ट ट्रांजेक्शन है कि 6 कॉपीज़ डबल एंट्री की थी जो @7 की थी, वो रिटर्न होके आई है। 6 × 7 दैट इज़ 42 एंड लेस ट्रेड डिस्काउंट @10%, कि जब हमने ये कॉपीज सेल की होंगी तब हमने उनको 10% का ट्रेड डिस्काउंट भी दिया था। तो वो हम यहाँ से माइनस करेंगे क्योंकि पहले हमने बता दिया कि एक्चुअल सेल प्राइस क्या थी कॉपीज़ की, वो थी 7 रुपीज़। तो उसके हिसाब से हमने 42 निकाल लिया, 7 × 6। फिर हमने जितना ट्रेड डिस्काउंट दिया था वो भी मेंशन किया, दैट इज़ 10%। तो 42 का 10% हो गया 4.20, उसको माइनस कर देंगे तो जो अमाउंट आएगी दैट इज़ 37.80, वो आएगी अमाउंट के कॉलम में। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन हुई थी हमारी कैलाश एंड कंपनी 1 कॉपी बिजनेस मेथड्स बाय RK गुप्ता, कि कोई एक कॉपी थी बिजनेस मेथड की, वो रिटर्न हुई है। इसमें यहाँ पे हमने डिटेल्स में कुछ नहीं लिखा वो कि हमारा कोई डिस्काउंट नहीं था, सिंपल एक अमाउंट ही थी, सेल्स प्राइस पर ही हमने सेल किया था, कोई डिस्काउंट प्रोवाइड नहीं किया था। तो हमने एग्जैक्ट अमाउंट यहाँ पर लिख दी, दैट इज़ 3.50। अब यहाँ पर हमें पता है जैसे हमने परचेज बुक में किया था कि अमाउंट कॉलम में जितनी भी ट्रांजेक्शन आती हैं अमाउंट आती है उनको टोटल करेंगे। अब हमने इसका टोटल किया, दैट इज़ 37.80 प्लस 3.50 दैट इज़ 41.30। ये आ गया हमारा टोटल रिटर्न इनवर्ड बुक का। ये था कि कैसे हम अपनी सेल्स रिटर्न बुक या रिटर्न इनवर्ड बुक को प्रिपेयर करते हैं। थैंक यू।